बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा से ही एहतसाब को मजाक समझा जाता रहा है और मजाक बनाया जाता रहा है या इसे सियासी इंतकाम का एक ज़रिया बनाया जाता रहा है, लेकिन ये जो तोशा खाना केस है या रेफरेंसेस है, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह से एहतसाब को एक ज़रूरत के तहत किया जाने वाला अमल समझा जाता है पाकिस्तान में, और कैसे एक कानून को सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ मखसूस लीडरान या कायदीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो उसके बाद जब वो ज़ेर अताब नहीं रहते और तो दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में इस एहतसाब के निज़ाम को इस तरीके से चलाया जाता है कि या तो वो अमल इस कदर मुतनाज़ा होता है कि जिसका एहतसाब हो रहा होता है वो मज़लूम बन जाता है और वो हीरो बन जाता है, और अगर फ़र्ज़ करें उसने कोई गलती, बदनवानी, करप्शन की भी है तो वो उसकी मज़लूमियत में छुपे रह जाती है, या फिर वो ताकतवर इस कदर होता है कि उसके सामने एहतसाब का निज़ाम मफलूज हो जाता है। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब तोशा खाना रेफरेंस में फंसे हुए हैं या उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो वाहिद रहनुमा नहीं है, सियासी कायद नहीं है जो इस नोयत के मुकदमे में फंसे हैं। इससे कबल यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ और इसके अलावा आसिफ जरदारी जो साबिक़ सदर हैं, वो इसी नोयत के केसेस में फंसे रहे हैं, रेफरेंसेस में फंसे रहे हैं, लेकिन किस कमाल के ज़रिए उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से निकाला, इन केसेस से अपने आप को एक तरह से बचाने में कामयाब हो गए इस चंद अरसे की हुकूमत के दौरान। ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि तोशा खाना बेसिकली है क्या, बल्कि आप सब जानते ही होंगे, इतना ज़्यादा जिक्र हो गया हुआ है कि तोशा खाना वो जगह है जहां बैरून मुल्क से लाए गए तोहफ़ रखे जाते हैं, और कोई सरकारी एहलकार या हुकूमती एहलकार उसे लेना चाहे तो पहले 15% और 50% अदायगी करके वो ले सकता है, ख़रीद सकता है। वैसे तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर कोई बैरून मुल्क से तोहफ़ा आए तो आप क्यों अपने पास रखें, उसको क्यों अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। जैसे भारत में होता है कि वो नीलाम कर दिया जाता है और उसका जो पैसे हैं कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें बहुत पसंद आ गया है तो कौमी खिदमत करें ना ज़रा, वो 50% की बजाय आप 200% दें, ताकि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए वो नवादरात नुमा तोहफ़ा रखने की, और कौम का भी भला हो जाए। वैसे चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे तो इन सियासी लोगों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहता है, ये एक दूसरे की सोच से, नज़रियात से, लेकिन तोशा खाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें तकरीबन तमाम बड़ी सियासी क़यादत का एक क्या कंसेंसस था, ये कहना चाहिए कंसेंसस था वो इस तरह से कि जब अदालत ने इनसे ये तोहफ़ की तफसीलात मांगती थी तो इन्होंने पहले कतराते रहे, पिछली हुकूमत भी ये भी कतराते रहे, नहीं दी, लेकिन ज़ाहिर है जब अदालत ने अहकामात दिए तो उन्हें तफसीलात देनी पड़ी। ये बड़ी अजीब है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जब कोई लीडर ज़ेर ताब आ जाता है तो उस वक्त तो ये एहतसाब का निज़ाम चलता है, लेकिन उसके अलावा नहीं चलता। अभी इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, लेकिन उससे कबल, क्योंकि ये केस तो बाद में आया ना, उससे कबल आप उन केसेस का जायज़ा ले लें जो इनसे पिछले थे और अब भी अचानक से गायब हो गए। मार्च 2020 में नैब ने नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंसेस कायम किए, जिसमें कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शराइत को नरम करके आसिफ अली जरदारी और अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ को गाड़ियाँ दी हैं। 3 गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी साहब को दी थी, और मैं आपको वो ख़बरों की डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक्स भी दे दूँगा, जिसकी मालियत तकरीबन 6 करोड़ बनती थी, लेकिन पहले उसे 90 लाख दिए गए, लेकिन एतराज़ात आने के बाद वो 2 करोड़ यानी 6 करोड़ की गाड़ियों की कुल कीमत 2 करोड़ दे के वो गाड़ियाँ रख ली गई, और वो भी नरम शराइत पे। ठीक है, इसके अलावा जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस वक्त इत्तेहादी हैं और लेकिन उस वक्त मुखालिफ थे। आप 2008 में चले जाएँ या इससे पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरजेंस से पहले तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते थे ना, उस दौरान आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी ने कह लें कि नवाज शरीफ साहब को एक गाड़ी गिफ्ट दी, जिसकी मालियत तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा थी, और अदा की गई 6 लाख रुपए, और ये मैं आप तफसीलात आप देख रहे होंगे, 6 लाख रुपए अदा किए गए, और ये अपने पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ को ये गिफ्ट दी। हैरानकुन बात है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफत को नवाजा। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर से दो एक दूसरे के मुखालफी हैं, लेकिन एक दूसरे को नवाजने के लिए
ये एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही पेज पे हैं। इससे भी बढ़ के कि नैब रेफरेंस के मुताबिक ये जो पैसों की अदायगियाँ की गई, ये जितने भी करोड़ की या जितने भी लाख की, वो जाली अकाउंट्स, मुबैना तौर पर जो जाली अकाउंट्स थे उसके ज़रिए की गई। ये रेफरेंस आने के बाद कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ी और मार्च में दायर हुआ और सितंबर 2020 में नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया। सिविल जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के पर फर्द जुर्म आयद की गई इस हवाले से, जिसके आगे से प्रोसेस आगे चलना था। लेकिन उसके बाद नैब कवानीन में तब्दीली की PDM के लोगों ने हुकूमत में आकर, और जो वो तब्दीली हुई उसके नतीजे में वो आपको जानते हैं कि 50 करोड़ से कम की वो करप्शन नहीं डिक्लेयर या वो नैब कोर्ट्स से नहीं सुन सकती। तो इस हवाले से दिसंबर 2022 में एहतसाब अदालत से फ़ैसला आया। हैरानकुन तौर पर जो एहतसाब अदालत है उसने ये केसेस वापस या रेफरेंसेस वापस नैब को भिजवा दिया कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आती, क्योंकि ये इनकी जो मालियत है वो 50 करोड़ से कम है और ये 118 मिलियन रुपीज़ या तकरीबन 11 से 12 करोड़ के दरमियान में है। और समझना बहुत ज़रूरी है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि ये इन्होंने गलती नहीं की या कायदे की खिलाफ वर्जी नहीं की या इनमें बदनवानी का आंसर शामिल नहीं है, बल्कि तकनीकी बुनियादों में जैसे बहुत सारे केसेस ख़त्म हुए हैं और वो ऐसे ये वाले केसेस भी वापस नैब को भेज दिया गया अदालत की जानिब से। तो आप देखते हैं कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक टाइम में जब ये तकरीबन 2 साल पहले हुकूमत में नहीं थे तो ये ज़ेर ताब थे, तो इनके खिलाफ केसेस कैसे बढ़ रहे थे, इंसाफ कैसे हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट में आए और वक्त का धारा बदला तो कैसे अचानक से गायब हो गए। ये वो निज़ाम कानून और इंसाफ है जो ताकतवर के लिए। इस तरह जब वक्त का पहिया घूमा और एहतसाब का पहिया भी उसके साथ ही घूम गया, PDM गवर्नमेंट में आ गई और PTI अपोजिशन में आ गई, तो 5 अगस्त गालिबन 2022 को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ PDM के अरकान असम्बली ने रुजू किया स्पीकर से। स्पीकर साहब ने तोशाखाना रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन में, जिसके हवाले से फ़ैसला आ गया कि अक्टूबर में इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो क्योंकि पेश नहीं हुए तो नहीं हो सकी, इस वजह से मामला आगे बढ़े। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस पूरे कुछ साल के या कुछ सालों के अरसे के दौरानिए में आप देख सकते हैं, माजी की तारीख को पीछे भी छोड़ दें और अगर आपने सिर्फ इन चंद सालों के हालात व वाक़यात देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में एहतसाब महज ख्वाब क्यों है। होता यह है कि जब एक सियासी ग्रोह हुकूमत में रहता है तो दूसरे को इस्तेमाल करता है या दूसरे पे एहतसाब करता है। जब दूसरा सियासी ग्रोह हुकूमत में आता है तो पहले वाले को एहतसाब का निशाना बनाता है। लेकिन जो असल बात है इस सारे घन चक्कर में कहूँगा, इस घन चक्कर में ना तो किसी का एहतसाब होता है, ना किसी को जो मुजरिम है उसको सज़ाएं मिलती हैं, और बेवकूफ़ बनाने का अवाम को सिलसिला जारी रहता है और अब भी जारी है। लेकिन हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो सियासी इशराफिया है ये क्या खेल खेलती है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ये जो इस तरह का एहतसाब का निज़ाम है जो एक मजाक बन के रह गया हुआ है कि सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके घन चक्कर से निकलना होगा। हमें ऐसा एहतसाब का निज़ाम बनाना होगा जिसके लिए सारे बराबर हों। लेकिन जो मौजूदा सियासी इशराफिया है ये इस तरह का निज़ाम नहीं बना सकती, क्योंकि इस निज़ाम की बेनिफिशरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।